देखिए, जब कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का परीक्षा हुआ तो लोग कयास लगा रहे थे कि 1 डेढ़ महीने के अंदर में परीक्षा हो जाएगा, लेकिन ये डेट और लंबा खींच रहा है। तो ऐसा जानकारी निकल के आ रहा है सामने कि आपका अप्रैल लास्ट या मई में ये एग्ज़ाम होने का चांस बन रहा है। देखिए, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं लगभग। 2022 में, देखिए यहाँ पे 2022 में ये फॉर्म फिलअप हुआ था। 2 एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी 2 एग्ज़ाम बाकी है जो मेन एग्ज़ाम है, जिसमें लगभग 15 लाख जो कैंडिडेट हैं इसी में लगभग अप्लाई किए हैं। 9 लाख लगभग प्यून में, 6 लाख क्लर्क में। तो इतना बड़ा संख्या है और ये 2022 में हुआ था। तो अब क्या है ना कि देखिए, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, 10th का एग्ज़ाम हो या फिर 12th का एग्ज़ाम हो, टोटल एग्ज़ाम ही आपका फरवरी मार्च में है। तो फरवरी मार्च में तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो फरवरी मार्च में चांस नहीं बन रहा है तो अप्रैल लास्ट में या मई में यही आपका एग्ज़ाम का मंथ रहने वाला है। चूँकि 1 साल हो चुका है, लोग बहुत काफ़ी अपसेट हैं। लोग बोल रहे हैं कि अब कितना समय लगेगा कोर्ट यहाँ पे। अब हम लोग इतना मतलब समय से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते लोग थक चुके हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। तो एक आशा तो ज़रूर यहाँ पे, आशा की किरण यहाँ पे निकली थी। कोर्ट रीडर वाला एग्ज़ाम जब हुआ था तो लोगों को लगा कि 1 डेढ़ महीने के अंदर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्टे कर गया और ये आपको हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम के वजह से। तो आप अब देखिए, अब ज़्यादा समय अब लगने वाला नहीं है। आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो आपका अप्रैल लास्ट में, अप्रैल में या फिर मई में, अप्रैल मई यही आपका रहने वाला है। तो ये बात है। और यहाँ पे कोई भी देखिए अधिकारी जो है ना, वो देखिए सीधा सीधा जवाब देने से कतरा रहा है, क्योंकि वो लोग अपना जो है डिसाइड कर चुके हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। तो ये आपका ये बात है। तो बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद अप्रैल लास्ट या मई में ही आपका एग्ज़ाम होगा। इससे पहले होने का चांस, फरवरी में तो चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फरवरी में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा दोस्तों और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम तो हुआ है, ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ पे कोर्ट रीडर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे जो आयोग है वो एक्टिव है। ऐसी बात नहीं कि एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं रहता तो एग्ज़ाम नहीं करवाता। एक्टिव तो है, लेकिन एक्टिव है, लेकिन क्लर्क और प्यून में इतनी बड़ी संख्या है कि सेंटर की वजह से इतना देरी हो रहा था। लेकिन अब सेंटर चूंकि फरवरी में पूरा बिजी शेड्यूल है, तो इसके वजह से थोड़ा सा वो सोच रहे हैं कि अच्छे से हो जाए पहले बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके बाद ही। तो यही बात है। तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, बस 2 महीने की और बात है। तो आप पूरा जी जान लगा दीजिए जो भी समय बचा हुआ है। इसके बाद अब कोई टाल नहीं सकता है। अब जितना समय बीतना था उतना बीत गया। अब नहीं दोस्तों, इसमें समय लगने वाला है, क्योंकि अब फाइनल है। तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट या मई में होने का पूरा चांस बन रहा है। आप पुरजोर तैयारी कीजिए। अब बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट यहाँ पे हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। और यहाँ पे आयोग अब एक्टिव मोड में है। इसी के वजह से दोस्तों यहाँ पे कोर्ट रीडर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं, ये काम में लगे हुए हैं। तो आप भी अपने पढ़ाई में लग जाइए। और बस माह 2 माह की बात है, इसी में कोई बाजी मार लेगा और इसी में कोई अनदेखा कर देगा तो उसका नंबर कम आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए, आप अपने तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। बिहार सिविल कोर्ट, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी भी थी और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई भी किया था। लगभग 18 लाख कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए थे। और यहाँ पे टोटल मिला करके देख सकते हैं 7,692 पोस्ट यहाँ पे हैं। तो बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द दोस्तों होने वाला है। 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2 एग्ज़ाम और बाकी हैं, जिसको लेकर के कैंडिडेट लगातार यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से डायरेक्ट कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट निकल करके नहीं आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। बस माह 2 माह की बात है। उसके बाद आपका ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में, 1 डेढ़ महीने के अंदर में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको इसके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।